दिल की दस्तक। बारिश की मूसलाधार बूंदें सड़क की सड़कों को धो रही थीं। आसमान पर गरजते बादल और ठंडी हवा हर तरफ फैली हुई थी। मगर इस खूबसूरत मौसम में भी एक दिल ऐसा था जो बरसों से वीरान था। वो आयत थी। आयत एक अमीर मगर बावकार ख़ानदान की अकलौती बेटी थी। दौलत, इज़्ज़त और हर आसाइश उसके पास मौजूद थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा से कम रही, अपनायत। बचपन में उसकी वालदा दुनिया से चली गई थीं। बाप ने कारोबार में खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया कि बेटी के दिल की आवाज़ कभी ना सुन सके। आयत ने खामोश रहना सीख लिया था। वो अक्सर अपनी डायरी में अपने एहसासात लिखती और अल्लाह से दुआ करती कि एक दिन कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो उसे समझेगा। उसी शहर के दूसरे कोने में अज़लान रहता था। अज़लान एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद रिटायर्ड उस्ताद थे, मगर वालदा एक निहायत नेक और साबिर खातून थी। अज़लान दिन रात मेहनत करता ताकि अपने वालिदैन को बेहतर ज़िंदगी दे सके। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी तालीम उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी। अज़लान हमेशा कहता था, मोहब्बत खूबसूरत होती है, लेकिन इज़्ज़त और वक़ार के बग़ैर मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। एक दिन कंपनी की जानिब से उसे एक बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात के लिए भेजा गया। वो बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि आयत के वालिद हारिस मलिक थे। अज़लान वक्त पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर बारिश ने सड़कें बंद कर दी थीं। इसी दौरान उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फिसलकर सड़क पर गिर गई है। गाड़ियां तेज़ी से गुजर रही थीं, लेकिन कोई रुकने को तैयार ना था। अज़लान ने फ़ौरन गाड़ी रोकी, बारिश की परवाह किए बगैर दौड़ा और खातून को सहारा दिया। उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और करीबी अस्पताल ले गया। उसी वक्त आयत भी अपने ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंची, क्योंकि वो एक फ़लाही इदारे के लिए अतिया देने आई थी। उसने दूर से देखा कि एक नौजवान पूरी फ़िक्र के साथ उस बूढ़ी खातून का इलाज करवा रहा है, बिल अदा कर रहा है और बार बार उनसे पूछ रहा है, अम्मी जान अब तबीयत कैसी है। हालांकि वो खातून उसकी अपनी वालदा भी नहीं थी। आयत ने दिल ही दिल में सोचा, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। चंद लम्हों बाद अज़लान खामोशी से वहाँ से चला गया, बग़ैर ये जाने कि किसकी नज़रें मुसलसल उसका ताक़्क़ुब कर रही थीं। आयत ने इस्तकबालिया पर जाकर पूछा, वो लड़का कौन था? मगर जवाब मिला, बीबी। वो अपना नाम भी नहीं बता कर गया। उस दिन पहली बार आयत ने महसूस किया कि किसी अजनबी का किरदार भी दिल पर दस्तक दे सकता है। उधर अज़लान जब हारिस मलिक के दफ्तर पहुंचा तो मुलाकात मुलतवी हो चुकी थी। उसे अफसोस हुआ, मगर वो मुतमईन था कि उसने एक इंसान की जान बचाने की कोशिश की। उसे मालूम नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए एक और मुलाकात रख दी है, ऐसी मुलाकात जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर आयत के जहन से उस अजनबी नौजवान का चेहरा नहीं निकल रहा था। वो खुद भी हैरान थी कि आखिर एक मुख्तसर सी मुलाकात ने उसके दिल पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ा। उधर अज़लान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में लग गया था। उसे हरगिज़ मालूम ना था कि किस्मत खामोशी से उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है। उसी हफ्ते हारिस मलिक ने अपनी कंपनी में नए प्रोजेक्ट के लिए चंद काबिल नौजवानों के इंटरव्यू रखे। अज़लान भी उम्मीदवारों में शामिल था। इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खुला। अज़लान ने अंदर कदम रखा और सलाम किया। हारिस मलिक ने फ़ाइल देखते ही कहा, बैठ जाओ। मगर जैसे ही आयत ने सर उठाया, वो हैरत से अज़लान को देखने लगी। यही तो वो लड़का है। अज़लान ने भी उसे पहचान लिया, मगर दोनों खामोश रहे। इंटरव्यू शुरू हुआ। हारिस मलिक ने कई मुश्किल सवाल किए, मगर अज़लान ने हर सवाल पर पुरएतमाद जवाब दिया।
اس کی ایمانداری اور سادگی نے سب کو متاثر کر دیا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد آیت نے پہلی بار اس سے براہ راست کہا، آپ نے اس دن ہسپتال میں جو کیا وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر اللہ نے کسی کی مدد کرنے کی طاقت دی ہو تو اسے استعمال کرنا چاہیے، احسان جتانا نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ آیت کے دل میں اتر گئے۔ چند دن بعد اذلان کو ملازمت مل گئی۔ اب وہ روزانہ اسی کمپنی آتا، مگر دونوں کے درمیان صرف کام کی حد تک بات ہوتی۔ آیت کو اس کی سادگی پسند آنے لگی، جبکہ اذلان ہمیشہ فاصلہ برقرار رکھتا۔ ایک شام دفتر بند ہونے والا تھا کہ اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ تمام ملازمین جا چکے تھے۔ آیت پارکنگ والی جگہ پر گئی، وہاں دیکھا تو اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پریشان کھڑی تھی کہ پیچھے سے اذلان نے کہا، اجازت دیں تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ اذلان ہی تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے گاڑی ٹھیک کر دی۔ آیت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ اذلان نے نرمی سے انکار کیا، شکریہ، مگر میری منزل اللہ نے میرے قدموں کے لیے لکھی ہے، میں چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چل پڑا۔ آیت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ دل اپنے کردار سے جیت لیتے ہیں، مگر قسمت صرف خوشیاں نہیں لاتی۔ اسی رات حارث ملک کو ایک پرانی فائل ملی جس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو برسوں سے دفن تھا۔ فائل کھولتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے بے اختیار کہا کہ اگر اذلان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ راز کیا تھا؟ اذلان کا حارث ملک سے کیا تعلق تھا؟ اور کیا آیت کی محبت اس راز کی بینٹ چڑھ جائے گی؟ یہ سوال ابھی جواب مانگ رہے تھے۔